एक घर का आंगन सैकड़ों लोगों से भरा हुआ था। उसी आंगन के अंदर बाप और बेटे यह दोनों मौजूद थे। बाप की उम्र 50 साल के आसपास होती है और जो उसका बेटा होता है उसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है। जो उस लड़के का बाप होता है वह अपने बेटे के पैरों में पड़ा हुआ होता है। तभी जो बेटा होता है वह अपने बाप को एक बहुत तेज का थप्पड़ मारता है और थप्पड़ मारने के बाद वह कहता है कि तुम्हें किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता। जो उसका बाप होता है वह गिड़गिड़ाता रहता है, रोता रहता है, रहम की भीख मांगता है। लेकिन उस घर में जितने भी लोग मौजूद होते हैं, चाहे रिश्तेदार हो चाहे आसपास के लोग हों, सभी के सामने वह हाथ जोड़कर चारों तरफ मुंह घुमाकर उन लोगों से माफी मांगता है। कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। जो उसका बेटा होता है वह थप्पड़ ही नहीं मारता है बल्कि उसको 112 नंबर पर फोन करके पुलिस वालों को बुला लेता है। पुलिस वाले जो होते हैं वह मौके पर आ जाती है। जब पुलिस वालों को यह बात बताई जाती है तो पुलिस वालों को भी एक बार इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था। जो घर के अंदर हुआ है वह सच है, मगर वह सच था और उसका सच सामने आता है एक मेडिकल परीक्षण के बाद। नमस्कार, मैं कुलदीप आज की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है अमरोहा, और इसी अमरोहा की कोतवाली लगती है डिडोली। दरअसल एक घर के अंदर दो सगे भाई, दो सगी बहनें और माँ बाप, ये 6 लोग का परिवार होता है। दोनों बेटों की शादी हो चुकी होती है। दोनों बेटे जो होते हैं दिल्ली में रह करके अपना काम काज करते हैं और दोनों ही अपनी पत्नी को साथ दिल्ली लेकर चले जाते हैं। बड़े खुशहाल तरीके से रहते हैं। दोनों ही लड़के अपनी पत्नियों को लेकर जब अपने घर वापस आते हैं, वह अपने परिवार के पास आते हैं। सब कुछ घर में अच्छे तरीके से चल रहा होता है, बड़ा खुशहाल परिवार होता है। लेकिन जो उसकी छोटी बहन थी, जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास थी, वह छोटी बहन बड़ी मुरझाई हुई दिखाई दे रही थी। ना तो वह किसी से बात कर रही थी, ना ही खाने में उसका मन लग रहा था। उसका किसी से बात करने में भी मन नहीं लग रहा था। जो उसकी छोटी भाभी होती है और जो उसकी बड़ी भाभी होती है, उससे बार बार पूछ रही थी कि गुड़िया तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना शांत क्यों बैठी हो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, तुम पहले तो इतना शांत नहीं कभी रहती थी। जब बार बार यह बात उससे पूछी जाती है, जब यह दोनों महिलाएं उससे बार बार यह बात पूछते हैं, यानी कि जो उसकी दो बहुएं होती हैं, जब वह उस गुड़िया से बार बार उससे पूछते हैं तो गुड़िया कुछ नहीं बोलती है, उसका कोई जवाब नहीं देती है। तब वह अपनी सास से बात करती है, कहती है कि यह इतनी शांत क्यों है, पहले तो कभी ऐसे शांत नहीं रहती थी। जो उस लड़की की माँ होती है वह भी उससे पूछने की कोशिश करती है, उससे बातचीत करने की कोशिश करती है कि आखिरकार क्या बात है, कि तुम किसी से बात क्यों नहीं कर रही हो, इतना परेशान क्यों हो। तो वह कुछ नहीं बताती है। तो वह कहती है कि जो कुछ भी हमें बताओ। वह जो लड़की होती है वह कुछ बताती नहीं है। जो उसकी खामोशी होती है वह टूटने का नाम नहीं ले रही थी। और यह सब ऐसे ही चल रहा था। अचानक से जो उसका बड़ा भाई था, उसकी जो नज़र होती है बहन पर पड़ती है, उसके पेट पर पड़ती है। जो उसकी बहन का पेट होता है वह सामान्य से काफी ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था और वह ज्यादा बड़ा पेट दिख रहा था। और उसका जो बड़ा भाई होता है वह अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि जो छोटी का पेट है उसका पेट सामान्य से कुछ ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। कुछ तो बात है, क्या बात है, तुम अपने तरीके से पता लगाने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ अपनी बेटी, यानी कि जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास होती है, जो उसकी बड़ी बहन होती है उसकी उम्र 21 साल के आसपास होती है, और जो उसकी माँ होती है वह अपनी छोटी बेटी को अपने पास बुलाती है और पास बुलाने के बाद उससे सीने से लगा लेती है, पुचकारती है, दुलारती है, उसका विश्वास जीतने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटा आखिरकार क्या बात है, तुम इतना क्यों परेशान हो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जब जब यह बात उसकी माँ उसको बोलती है तो उसको लगता है कि माँ उसके दर्द को, कि जो उसकी माँ है उसके दर्द को, उसकी परेशानी को जानना चाहती है, समझना चाहती है। तो बेटी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि, तो वह कहती है कि माँ मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, यह दर्द मुझे कई दिनों से लगातार हो रहा है, इसलिए मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, मैं किसी से बात करने में मेरा मन नहीं लग रहा है। तब जो उसकी माँ होती है वह अपनी बेटी को लेती है और अपने बड़े बेटे को लेती है और सीधा उसको हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। वहां जाने के बाद अपनी बेटी का इलाज कराने की कोशिश करती है। वह समझ नहीं पा रही थी कि बेटी को पता नहीं किस चीज का दर्द हो रहा है, क्या बात है। जब लेडीज डॉक्टर के द्वारा उस लड़की की जांच पड़ताल की जाती है, उसका परीक्षण किया जाता है, तो पता चलता है कि वह जो लड़की है लगभग 3 महीने की गर्भवती है, वह प्रेग्नेंट है। यह बात सुनने के बाद जो उसकी माँ होती है, उसका जो बेटा होता है, उनकी सांसें उखड़ जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उसकी छोटी बेटी, जिसकी उम्र भी 14 साल के आसपास है, आखिरकार ऐसे कैसे हुआ। हॉस्पिटल में वह दोनों हाथ पैर जोड़कर वहां से किसी तरीके से वहां से निकल कर अपने घर आ जाते हैं। और घर आने के बाद परिवार में आपस में बैठकर मशवरा करने लगते हैं कि
इस बात पर वह चर्चा करने लगते हैं कि आखिरकार इस लड़की के साथ क्या हुआ है। फिर वह अपनी बेटी से बार बार पूछने की कोशिश करते हैं कि बेटा यह सब तुम्हारे साथ किसने किया है, यह सब कैसे हुआ है। वह जब लड़की होती है, जब उस व्यक्ति का नाम बताती है, उसको सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल वह बेटी जो कहती है कि मेरे साथ मेरे अब्बू काफी समय से, लगातार 6 महीने के आसपास से ज्यादा हो गया होगा, वह मेरे साथ गंदा काम किया करते थे। वह बताती है जब वह बाथरूम में नहाकर निकल रही थी, एक दिन घर में कोई नहीं होता है, ना बड़ी बहन थी ना माँ थी, वह अकेली घर पर ही थी। जो उसके अब्बू होते हैं, जो उसके पापा होते हैं, वह उस लड़की को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। उसी दिन से ही उन्होंने उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। उस लड़की ने जो उसका विरोध किया, तो उसको जो उस लड़की के अब्बू होते हैं, वह उसको बहुत बुरी तरह मारते हैं, पीटते हैं। तब तक उस लड़की को मारते पीटते रहते हैं जब तक वह तैयार नहीं हो जाती है, उसके साथ गलत काम करने के लिए तैयार नहीं हो जाती है। वह अपनी लड़की को इतना मारता है कि जब तक वह उसके लिए साथ संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं हो जाती है। जब पहला दिन गुजर जाता है, उसके बाद इसकी शुरुआत हो जाती है। अब जैसे ही उसको मौका मिलता था, वह अपनी बेटी के साथ, जिसको उसने अपनी गोद में खिलाया था, जो उसकी सबसे ज्यादा लाडली बेटी होती है, और पूरा परिवार, पूरा खानदान, आप आसपास के लोग, रिश्तेदार, सभी लोग कहते हैं कि यह अपनी छोटी बेटी को कितना प्यार करते हैं, हर वक्त इसे सीने से लगाए रखते हैं। लोगों को नहीं पता था कि इस घर के अंदर कुछ गलत भी हो रहा है, इतना गलत हो रहा है कि जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और वह व्यक्ति अपनी ही बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम लगातार करता चला आ रहा था। धीरे धीरे करके वक्त गुजर रहा होता है, लगभग 6 महीने तक। जब उसको मौका मिलता था, वह किसी न किसी बहाने अपनी बेटी के साथ बलात्कार करता था, बलात्कार करता चला आ रहा था। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि जो उसकी बेटी होती है, जो लड़की होती है, वह प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। जब यह बात उसके बड़े भाई को पता चलती है, तो जो उसका बड़ा भाई होता है, वह अपने बाप को लेकर इतना गुस्सा करता है कि घर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, हंगामा खड़ा हो जाता है। जो घर के सदस्य होते हैं, यह कह रहे थे कि इस बात को घर में ही दबा दिया जाए, यह जो बात है घर से बाहर ना निकले। और जो कुछ सदस्य थे, वह कह रहे थे कि यह बहुत गलत हुआ, यह होना नहीं चाहिए था। इस बात को दबाने की कोशिश की गई सामूहिक रूप से। एक ही बात निकल गई कि इस बात को दबाने की कोशिश की जाए। लेकिन बेटा जो था, वह बेटा इतना गुस्सा हो जाता है कि वह अपने ही बाप को एक जोरदार तमाचा मार देता है, थप्पड़ मार देता है। और तभी वह पुलिस वालों को फोन करके बुला लेता है। पुलिस मौके पर आती है। जो उस थाने के इंचार्ज होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, सुनील कुमार, जब मौके पर पहुंचते हैं अपनी टीम के साथ, और लड़की का फिर एक बार फिर से मेडिकल परीक्षण कराया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है, तो पता चलता है कि यह लड़की जो है, यह गर्भवती है। उस लड़की से पूछा जाता है, तो वह लड़की जो होती है, वह अपने घर वालों, अपने परिवार वालों को, अपने भैया को जो है बात बता चुकी थी। जो बात वह लड़की अपने घर में बताती है, वही बात सारी पुलिस वालों के सामने भी बता देती है। फिर उसके बाप के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद उस लड़की की काउंसलिंग कराई जाती है। उसके मन में डर था कि वह जो लड़की बताती है कि साहब, जब मेरे अब्बू घर पर आते थे, वह अपने अब्बू की जब आंखें देखती थी, वह इनको देखकर कांपने लगती थी, डरने लगती थी उसकी। और वह जो लड़की होती है, बताती है कि जो मेरे अब्बू है, वह किसी न किसी बहाने से मुझको अपने पास बुलाते थे। कभी पानी के लिए बुलाते थे, कभी खाने के लिए बुलाते थे। और घर के बाहर जो एक कमरा बना था, उसी कमरे में कभी कभी मुझे बुला लिया करते थे। जो उसके अब्बू होते हैं, उस लड़की के प्राइवेट पार्ट पर कभी इधर हाथ फेरते थे, कभी उधर हाथ फेरा करते थे। लड़की कहती है कि मुझे अपने ही बाप के अंदर से अब घिन आने लगी थी। लेकिन अगर यह लड़की प्रेग्नेंट ना होती, गर्भवती ना होती, तो शायद यह राज कभी खुल नहीं पाता। आखिरकार जब राज खुल जाता है, जो पुलिस वाले होते हैं उसके बाप को गिरफ्तार कर लेते हैं। और जो उसका बाप होता है, वह स्वीकार भी कर लेता है कि उसने अपनी बेटी के साथ लंबे समय से घिनौना काम करता आ रहा है। जो सुनील कुमार इंस्पेक्टर थे, उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया। और मुकदमा दर्ज करने के बाद वह एक रिकॉर्ड बनाना चाहते थे कि कम से कम समय में इसकी चार्जशीट लगाई जाए। चार्जशीट लगाने के बाद इस आरोपी को, इस दरिंदे को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ रहकर काम करना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ उस लड़की की काउंसलिंग कराई जा रही थी, ताकि उसके अंदर से जो उसके बाप के प्रति जो डर था, वह डर शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ, अगर कोई राह चलता व्यक्ति यह शायद गलत काम करता, इस गलत काम को अंजाम देता, शायद इस बात को भुलाने की कोशिश करती। लेकिन जिस बाप ने उसको बचपन से गोद में खिलाया, पाला पोसा, उसे भुलाने की शायद वह कोशिश न कर पाए। फिलहाल लड़की की जो हालत है, वह ठीक है। और उसके अलावा उस लड़की की जो प्रेगनेंसी थी, उसको खत्म करने के लिए, गर्भपात कराने के लिए कोर्ट में मंजूरी लेने का प्रयास किया जा रहा था। जल्द से जल्द इसमें घर वाले और पुलिस वाले लगे हुए थे, दोनों
दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सतर्क करना है कि आप समाज में आप लोग भी ऐसे लोगों से सावधान रहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर जरा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।